बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे मौजूद सामीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा ऐसे ही खुशआबाद रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को ख़त्म फरमाए। मेरे मौजूद सामीन, ज़िंदगी में परेशानियाँ तो सबके साथ चलती रहती हैं और परेशानियों का सामना करने वाला वो ही सच्चा बादशाह होता है जो परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करता है। मेरे मौजूद सामीन, आज मैं आपके लिए लफ्ज़ आमीन का बहुत मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप मुआज़े अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ ऐसी मदद करेगा, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद आपके साथ होगी कि आप अपनी आंखों से मुआज़े देख के हैरान हो जाएंगे। लफ्ज़ आमीन की ताकत, लफ्ज़ आमीन पढ़ने से, लफ्ज़ आमीन का विर्द करने से, इसका वजीफ़ा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या क्या अता फरमाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। बीच में कोई भी एक भी अल्फाज स्किप ना करें, क्योंकि बीच में वज़ाइफ अधूरे रह जाते हैं जिसकी वजह से आपको वजीफ़ा सही से समझ में नहीं आता। जज़ाकिल्लाह। मेरे मौजूद सामिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर परेशानी का हल कुरान पाक में रखा है। आज मैं आपके लिए लफ्ज़ आमीन का एक बहुत मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप किसी भी मुसीबत में पड़े हुए हो, कोई ऐसी मुसीबत हो जो आपके ऊपर आ गई हो और उसका हल होता हुआ नज़र नहीं आता, या कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन आपको कोई रास्ता खुलता हुआ नज़र नहीं आता, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अगर आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले आपके साथ एक कारगुजारी शेयर करना चाहती हूँ। एक एक करीबी भाई की कारगुजारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उनके घर में उनके अपने ही ज़ाती भाई ने उनके ऊपर केस कर दिया था और उनको गलत केस में फंसा दिया था और उनकी बीवी हामला भी थी। उनकी बीवी पूरे दिन से थी। उनको इतनी टेंशन, उनकी बीवी को इतनी टेंशन, उनकी बीवी और दौरान अपने माँ बाप के घर पर थे। उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि उनके घर में क्या हालात चल रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है। उनके बड़े भाई ने उनको गलत केस में पुलिस थाने तक पहुंचा दिया। पुलिस थाने में पूरी रात वो बैठे रहे और उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। अपनी बीवी को उनके माँ बाप की ला के घर पे बिठा दिया और पीछे से वो घर से चले गए। उनकी बीवी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और बहुत देर हो गई, बहुत देर इंतज़ार करती रही उनकी बीवी, लेकिन वो नहीं आए। उनके माँ बाप, उनकी अम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे उनके बड़े भाई ने उनको गलत केस में फंसा दिया है, जिसकी वजह से अभी वो हवालात में हैं, अभी वो थाने में बैठे हुए हैं। उनकी बीवी की बहुत बुरी हालत थी क्योंकि वो हामला थी और पूरे उनके बिल्कुल डिलीवरी के दिन थे। उनकी बहुत बुरी हालत थी कि वो अब उनकी अपनी जान पर बना गई थी, उनकी अपनी औलाद की जान पर बना गई थी कि मेरे शौहर को मेरे बड़े जेठ ने किस तरह से फंसा दिया, मेरे शौहर ने कोई ऐसा काम नहीं करा। उनके शौहर ने कहा कि तुम परेशान नहीं होना, अल्लाह पे यकीन रखना। लेकिन उनकी बीवी की बहुत बुरी हालत थी। वो अपनी बीवी की कारगुजारी सुनाते हैं कि मेरी बीवी की रात गुजारना बहुत मुश्किल हो गई। उसने जानमाज़ बिछाई, जानमाज़ पे बैठ के उसने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और उसने लफ्ज़ आमीन का विर्द शुरू कर दिया। रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगने लगी, क्योंकि उसके अपने ही ससुराल में बहुत सारे लोग उसको डरा रहे थे कि तुम्हारे शौहर को लोग बहुत मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारे शौहर के साथ लोग बुरा करेंगे। लेकिन उसका डर खौफ बढ़ता चला गया। अलग उसकी औलाद की जान का अलग ख़तरा होने लग गया कि वो टेंशन ले जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जानमाज़ बिछाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो के दुआ करने लग गई। नमाज़ फजर की अज़ान होने शुरू ही हुई थी कि उसका घर में उसका शौहर वापस आ गया। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि उसी वक्त रात को उसका शौहर गया था गलत केस में। उसके अपने जेठ ने उसको फंसा दिया था, पुलिस में भेज दिया था, और जैसे ही उसकी बीवी ने ये विर्द करना शुरू करा, लफ्ज़ आमीन शुरू करा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से उसके शौहर को रात ही रात घर वापस भेज दिया और उसकी बीवी के जान में जान आई और उसको सुकून मिल गया। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके साथ लफ्ज़ आमीन का बहुत मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये छोटा सी वाक़या, ये छोटे से कारगुजारी आपके साथ शेयर करना
लाजमी इसलिए थी ताकि आप इन कारगुजारियों को सुन के मोटिवेट हो जाएं। और ये वाक़या बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि उनको कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन था। उनको अल्लाह पे इतना यकीन था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे ताले तोड़ कर अल्लाह पाक ने रातों रात उनको घर पे भेज दिया। और उन लोगों ने बस 2-4 कुछ पैसे लिए उनसे और वो घर वापस आ गए। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने इस वजीफ़े को किस तरह से करना है, आपने इस अमल को किस तरह से करना है। आपने किसी भी नमाज के बाद, बेहतर होगा कि अगर नमाज फजर के बाद आप इस अमल को करें, लेकिन अगर आप किसी भी नमाज के बाद नमाज अदा करने के बाद आपने 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने हर मरतबा सूरह फातिहा खत्म होने के बाद आपने 3 मरतबा लफ्ज़ आमीन कहना है। और जब 40 मरतबा सूरह फातिहा आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो के गिड़गिड़ा के अपनी दुआ करें, अपनी फरियाद करें। जो भी हाजात आपकी दिल में होगी आप खुद देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आपके लिए मुआवजे करेंगे। और पूरे दिन आपने लफ्ज़ आमीन का वेट करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी हर परेशानी ख़त्म होती हुई आपको नज़र आएगी। वो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से लफ्ज़ आमीन के कहने से आपके पूरे हो जाएंगे, जो कितने सालों से आपके अटके हों, या जब आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जिसने आपका सुकून बर्बाद कर दिया हो, कामों ने, जिन मसलों ने आपका सुकून बर्बाद कर लिया हो। अगर आप ये लफ्ज़ आमीन का वेट शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी हाजात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ऐसे गैब से आपकी मदद करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे, अल्लाह पाक के कलाम पे तवक्कुल और पूरा यकीन होना चाहिए। बग़ैर यकीन के अगर आप इसमें उस अज़मा भी अगर आप का विर्द भी करेंगे तो यकीन नहीं होगा, तो आपकी वो दुआ भी कबूल नहीं होगी। अगर आपने यकीन के साथ इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपनी आँखों से आप खुद मुआज़े देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।